नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम वर्ग 6 अमृता भाग 1 संस्कृत नवम पाठ खेल क्षेत्रम को अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। तो खेल हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेल सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से नहीं खेला जाता, अपितु इससे हमारे शारीरिक मानसिक विकास होता है। शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए खेल अति आवश्यक है। यह हमें श्रम करने के लिए सिखाता है। हमारे बहुत से महान लोग इसके बारे में कह गए हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद की कथन है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, मस्तिष्क निवास करता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल आवश्यक है। तो खेल में भी विभिन्न प्रकार के खेल आप लोग खेलते होंगे, दूरदर्शन पर देखते होंगे, और बहुत लोगों का अपना अपना पसंद का खेल होता है। कोई क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कोई फुटबॉल खेलना चाहते हैं, कोई बैडमिंटन खेलना चाहते हैं। इस प्रकार से उन लोगों का बहुत सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, इनको अपना आदर्श मानते हैं। तो खेल तो हम लोगों को जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह संवाद भी लोगों को करने में विस्तार करता है। बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो बातचीत के दौरान वो आपस में संवाद करते हैं, और इसी संवाद को लेकर यह जो आपका पाठ है खेल क्षेत्रम, इसी को लेकर है। संवाद कहते किसे हैं? जब एक से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वह बातचीत का जो रूप है उसको किसी माध्यम के द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसे हम संवाद कहते हैं। तो आज इस पाठ में हम देखेंगे कि खेल क्षेत्रम, खेल का मैदान संवाद के रूप में है। अब चलते हैं पाठ की ओर। इसमें रमेश, रहीम, शीला, 3 लोगों का वार्तालाप पहले है। रमेश: मित्र रहीम, इदानीं संध्या कालः वर्तते, चल खेल क्षेत्रे गच्छावः। रहीम: खेल क्षेत्रम अस्माकं मनोरंजनस्य व्यायामस्य च स्थलं भवति, अवश्यं गमिष्यामि। मार्गे शीला मिलति। शीला: युवां कुत्र गच्छथ? रहीम: आवां खेल क्षेत्रं गच्छावः। किं तवापि इच्छा खेल क्षेत्रस्य भ्रमणाय अस्ति? यदि वर्तते तदा त्वमपि चल। तो बच्चों, अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। इदानीं, इस समय या अभी, संध्या कालः, शाम का समय, वर्तते, है, खेल क्षेत्रे, खेल का मैदान में, गच्छावः, हम दोनों चलें, अस्माकं, हम लोगों का, मनोरंजनस्य, मनोरंजन का, स्थलम, जगह, भवति, होता है, मार्गे, रास्ते में, युवाम, तुम दोनों, तवापि, तब जोड़ अपि, तवापि,
तुम्हारा भी दीर्घ संधि है, भ्रमणाय घूमने के लिए। तो शब्दार्थ के बाद अब हम लोग इसके हिंदी को देखते हैं और वर्णन करते हैं। रमेशः मित्र रहीम इदानीं संध्याकालः वर्तते चल खेल क्षेत्रे गच्छाव। रमेश अपने मित्र रहीम से कहता है कि रहीम मित्र, यह शाम का समय है, चलो हम दोनों खेल के मैदान में जाते हैं। उसके बाद रहीम रमेश से कहता है, खेल क्षेत्रम अस्माकं मनोरंजनस्य व्यायामस्य च स्थलं भवति। खेल का मैदान हमारा मनोरंजन और व्यायाम का स्थान है। अवश्यम गमिष्यामि, जरूर जाऊंगा। दोनों के वार्तालाप के बाद मार्गे शीला मिलती। शीला जुवाम कुत्र गच्छत। शीला उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। उसके बाद रहीम कहता है, आवाम खेल क्षेत्रम गच्छाव किम तवापि इच्छा खेल क्षेत्रस्य भ्रमणाय अस्ति, यदि वर्तते तदा तवपि चल। कहती है कि हम दोनों खेल के मैदान में जा रहे हैं। शीला से रहीम बोलता है कि हम दोनों आवाम खेल क्षेत्रम गच्छाव, हम दोनों खेल के मैदान में जा रहे हैं। किम तवापि इच्छा खेल क्षेत्रस्य भ्रमणाय अस्ति, क्या तुम्हारा भी इच्छा खेल के मैदान में घूमने के लिए हो रहा है? यदि है, यदि वर्तते, यदि है, तदा त्वमपि चल, तो तुम भी चलो। सर्वे खेल क्षेत्रम प्रविशन्ति। रमेशः अनेके बालकाः बालिकाश्च सन्ति, केचित् कन्दुकेन खेलन्ति, अपरे कन्दुकक्रीडां पश्यन्ति। शीला आम आम कन्दुकं लक्ष्यं प्रविशति तदा महान् कोलाहलो भवति। पुनः केन्द्रस्थाने कन्दुकं नयन्ति बालकाः, तदा नवीना क्रीडा भवति। सीमा शीले त्वम् अत्र कन्दुकक्रीडां पश्यसि, चल तत्र बालिकाः बैडमिण्टन् खेलं खेलन्ति, अन्यः तं खेलं पश्यति। तो इसके बाद इसका जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। केचित, केचित कोई, पश्यन्ति देखते हैं, कोलाहल शोरगुल, भवति होता है, पुनः फिर से, केंद्र स्थाने बीच में या मध्य में, नयंती लाते हैं, कंदुकम फुटबॉल या गेंद, तदा तब, नवीना माने नया, क्रीडा खेल, भवती होता है। त्वम जोड़ अत्र, त्वमत्र तुम यहाँ, कंदुक क्रीडाम फुटबॉल का खेल, गेंद का खेल, पश्यसि देखते हो, चल चलो, तत्र वहाँ, बालिकाः लड़कियाँ, बैडमिंटन खेलम बैडमिंटन का खेल, खेलंती बहुवचन है, खेलते हैं, अन्यः माने अन्य दूसरा, तम तो खेलम खेल, पश्यंती देखते हैं। इसके बाद हम लोग इसका हिंदी देखेंगे। रमेशः सर्वे खेल क्षेत्रम प्रविशन्ति, सभी जो हैं जाते हैं खेल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। रमेशः रमेश कहता है, अत्र अनेके बालकाः बालिकाश्च सन्ति, यहाँ अनेक लड़के और लड़कियाँ हैं, केचित् कंदुकेन खेलन्ति, कुछ गेंद से
खेलते हैं। अपरे कंदुक क्रीड़ाम पश्यन्ति, और कुछ लड़के तो गेंद खेलते हैं और कुछ उसको जो दूसरे हैं वह खेला को देखते हैं, खेल का आनंद लेते हैं। शीला आम आम हाँ हाँ कंदुकम लक्ष्यम प्रविशति तदा महान कोलाहलो भवति। यदि गेंद गोल में प्रवेश करता है तो बहुत हल्ला होता है, महान कोलाहल होता है। उसके बाद पुनः केंद्र स्थाने कंदुकम नयन्ति बालका, और बच्चे जब गोल हो जाता है उसके बाद गेंद को लेकर, फुटबॉल को लेकर फिर मध्य में आते हैं। तदा नवीना क्रीड़ा भवति, फिर यहाँ से खेल शुरू होता है, नया खेल शुरू होता है। सीमा शीले त्वम अत्र कंदुक क्रीड़ा पश्यसि। शीला कहती है, सीमा कहती है कि हे शीले, तुम यहाँ गेंद का खेल देख रहे हो या देखते हो। चलो तत्र बालिका, वहाँ लड़कियों का बैडमिंटन खेलन्ति, बैडमिंटन का खेल खेलते हैं। अन्या तम खेल पश्यन्ति, अन्य लड़कियों उस खेल को देख रही है, मतलब कुछ लड़कियां खेल रही है और कुछ उस खेल को देख रही है। इसके बाद खेल का जो अंत भाग है वह बच्चे जाते हैं और सब मिलके देखते हैं कि क्या इसका अगला होता है। खेल का अंत भाग है शीला का वार्तालाप संवाद के रूप में है। शीला चल आवाम खेल दर्शनाय तत्र गच्छाव, इदं खेल क्षेत्रम विशालम, अनेकाः क्रीडा अत्र भवन्ति। खेल क्षेत्रस्य दर्शनेन महान उत्साह आनंदस्य भवतः, अतः वयं खेल क्षेत्रम संध्या काले प्रतिदिनं गच्छामः। तो बच्चों, खेल क्षेत्र का जो अंत भाग है उसको हम लोग देखते हैं। शीला चल आवाम खेल दर्शनाय तत्र गच्छावः, इदं खेल क्षेत्रम विशालम, अनेकाः क्रीडाः अत्र भवन्ति। खेल क्षेत्रस्य दर्शनेन महान उत्साह आनंदश्च भवतः, अतः वयं खेल क्षेत्रम संध्या काले प्रतिदिनं गच्छामः। खेल क्षेत्रस्य दर्शनात् परं सर्वे स्वं स्वं गृहं गच्छन्ति। इसके बाद शब्दार्थ देख लेते हैं। दर्शनाय देखने के लिए, दर्शनेन देखने से या देखकर, अतः इसलिए, दर्शनात् पंचमी विभक्ति है, देखने से या देखने के बाद। स्वयं अपने अपने, गच्छन्ति जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि शीला कहती है कि चल आवाम खेल दर्शनाय तत्र गच्छावः, चलो हम दोनों खेल देखने के लिए वहाँ चलें। इदम खेल क्षेत्रम विशालम, यह खेल का जो मैदान है विस्तृत है, विशाल है। अनेकाः क्रीडा अत्र भवन्ति, यहाँ विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के खेल होते हैं। खेल क्षेत्रस्य दर्शनेन महान उत्साह आनंदश्च भवतः, खेल के मैदान के देखने से बहुत उत्साह और आनंद होता है। अतः इसलिए वयं खेल क्षेत्रम संध्या काले प्रतिदिनं गच्छामः, हम सब खेल के मैदान
संध्या के समय प्रतिदिन जाते हैं। खेल क्षेत्रस्य दर्शनात् परम सर्वे स्वं स्वं गृहं गच्छन्ति। खेल के मैदान देखने के बाद सभी अपने अपने घर को जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग देखें कि खेल क्षेत्र में क्या क्या होता है, किस प्रकार से अनेक लोग खेल खेलते हैं और वहाँ पर दूसरे लोग जो होते हैं वो खेल को देखते हैं। आपस में सद्भावना बनी रहती है और खेल के मैदान में बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। तो इससे संवाद का जो स्तर है ऊंचा होता है, उसमें वृद्धि होता है। और इसी संवाद को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें शीला, रहीम, सीमा इत्यादि अनेक पात्र खेल के क्षेत्र में मैदान के बारे में और खेल के बारे में आपस में बातचीत करते हैं। अब चलते हैं इसके व्याकरण भाग की ओर। तो संस्कृत में तरह के लिए तरल प्रत्यय स्थानवाचक अव्यय बनते हैं। जैसे इदम में यदि तरल लगा दिया जाए तो इदम जोड़ त्र अत्र, मतलब हो जाता है यहाँ या इस स्थान पर। किम जोड़ त्र कुत्र, मतलब कहाँ या किस स्थान पर। तद जोड़ त्र तत्र, वहाँ या उस स्थान पर। सर्व जोड़ त्र सर्वत्र, सभी स्थानों पर। पर जोड़ त्र परत्र, दूसरे स्थान पर। तो इसमें हम देखें कि तरल प्रत्यय में ल का लोप हो जाता है और जो तरह है उससे जुटकर अगला नया शब्द बनता है, जिसका जो शब्दार्थ है वह इस प्रकार है। अब चलते हैं अगले भाग की ओर। इसमें विशेषण विशेष का संबंध बताया गया है। तो संस्कृत में देखते हैं कि जिस वचन का, जिस विभक्ति का विशेषण होता है उसी का विशेष भी रहता है। सुंदरम तो पुष्पम, देख रहे हैं कि सुंदरम के म में हलंत है, पुष्पम जो है फूल उसके भी म में हलंत है। तो यहाँ सुंदर फूल, सुंदर विशेषण हुआ और उसका विशेष फूल हुआ। पकवानी फलानी, यहाँ पकवानी पके हुए के साथ फलानी बहुवचन फल, इसलिए पके हुए फल पकवानी फलानी। निपुणः छात्रः, यहाँ निपुणः बहुवचन है, छात्रः बहुवचन है। तेज लड़के या तेज लड़कियाँ, निपुण का मतलब होता है तेज, छात्रः लड़के या लड़कियाँ। अल्पानी चित्राणी, यहाँ अल्पानी कम है, इसका मतलब इसका यह विशेषण है और चित्राणी इसका विशेष है। तो अल्पानी चित्राणी का मतलब हुआ कम चित्र। मूर्खस्य सेवकस्य, यह षष्ठी विभक्ति का है। मूर्खस्य सेवकस्य, मूर्ख सेवक का। फिर सप्तमी विभक्ति में देखिए, मूर्ख तो यहाँ पर विशेषण है और जो सेवक है का लगा हुआ वह विशेष है। शोभने सुंदर सरोवरे, शोभने सप्तमी विभक्ति, सरोवरे सप्तमी विभक्ति, सुंदर तालाब में। निकटात ग्रामात पंचमी विभक्ति, निकटात समीप से के या समीप से, ग्रामात गांव से। निर्धनाय छात्राय, निर्धन मतलब गरीब, यह विशेषण है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? छात्राय छात्रों के लिए। पीतेन वस्त्रेण, पीतेन यहाँ पीले रंग का संबोधन है,
इससे पीले से क्या पता चलता है कि यह विशेषण है। पीतेन वस्त्रेन, पीले कपड़े से। उष्णम जलम, जल कैसा है तो उष्ण है। उष्ण, उष्णम जो है वह विशेषण है, गर्म, जलम पानी। शुष्क काष्ठ, सूखी लकड़ी। शुष्क काष्ठ, सूखी लकड़ी, शुष्क विशेषण है, काष्ठ विशेष्य है। गंभीर शिक्षक, गंभीर यहाँ पर विशेषण है, शिक्षक जो है वह विशेष है। तो यहाँ हम लोग विशेषण और विशेष्य के संबंध में देखते हैं कि जो वचन में विशेषण रहता है, यदि एक वचन में है तो उसका विशेष भी एक वचन में होगा, द्विवचन में है तो उसका विशेष भी द्विवचन में होगा, और बहुवचन में है तो उसका विशेष भी बहुवचन में होगा। तो आगे देखते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो कोष्ठगत शब्दों को सही रूपों में बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, यहाँ विद्यालय जो है वह कौन सा वचन में है? अहम के साथ तो गच्छामि है, यह ठीक है, वह अपने पुरुष के साथ, अहम के साथ गच्छामि होगा, लेकिन विद्यालय जो है वह विद्यालयम हो गया। विद्यालयम द्वितीया विभक्ति है। अब देखते हैं कि सह खादति, इसमें ओदन का कौन सा रूप होगा? इदानीं वर्तते, यहाँ संध्या काल है, इसका कौन सा रूप होगा? जुवाम कुत्र, रिक्त स्थान, गम धातु से गच्छ जो है उसका कौन सा जुवाम के साथ क्या होगा? तदा नवीना क्रीडा, भू धातु से भव है तो भव का कौन सा रूप होगा? तुम संध्या काले प्रतिदिनम, पठ धातु से क्या बनेगा? पठती बनेगा, पठंती बनेगा। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि सह खादति, सह खादति में ओदन जो है उसका कौन सा रूप बनेगा? सह ओदनम खादति, सह ओदनम खादति, वह भात खाता है। इदानी, इदानीं संध्या कालः वर्तते, इदानीं, इदानीं के साथ क्या होगा? संध्या कालः वर्तते, इस समय क्या है? शाम है। तो देखते हैं कि इदानीं के साथ क्या होगा। इसी प्रकार से जुवाम कुत्र, वहाँ गच्छ है तो जुवाम कुत्र के साथ, जुवाम के साथ क्या होता है? तो इसको देखते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति में किस तरह से हम लोग करेंगे। जुवाम कुत्र गच्छथ, त्वम के साथ गच्छसि, जुवाम गच्छथ, और तुम जुवाम जुयम यदि होगा तो गच्छथ होगा। तदा नवीना क्रीडा, इसके साथ क्या होगा? तदा नवीना क्रीडा, नया खेल के साथ हम लोग क्या इसमें, तो सोचो बच्चे, भवती, तदा नवीना क्रीडा भवती, उसके बाद नया खेल शुरू होता है। त्वम संध्या काले प्रतिदिनम, पठ धातु है, त्वम के साथ क्या लगेगा? त्वम संध्या काले प्रतिदिनम पठसि। तो इस तरह से हम लोग सही सही शब्द को कोष्ठ में भरे। एक बार फिर इसे देख लेते हैं। सह ओदनम खादति, वह चावल खाता है या भात खाता है। इदानीं संध्या कालः वर्तते, इस समय संध्या काल है, शाम का समय है। युवाम कुत्र गच्छतः, तुम दोनों कहाँ जाते हो। तदा नवीना क्रीडा भवति, तब नया खेल होता है। त्वं संध्या काले प्रतिदिनम पठसि,
तुम संध्या काल में प्रतिदिन पढ़ते हो। तो बच्चों यह हम लोग देख लिए। इसके बाद अगला प्रश्न जो है उसे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाएं। शब्द दिया हुआ है इदानीं, खेल क्षेत्रम, बालकाः, कन्दुकं, विशालः। तो इदानीं से हम लोग कौन सा वाक्य बनाएंगे? तो देखते हैं। इदानीं संध्या कालः वर्तते। इस समय क्या है? संध्या काल। खेल क्षेत्रम, तो इस पर क्या वाक्य होगा बच्चों? खेल क्षेत्रम। खेल क्षेत्रम सुंदरम अस्ति। खेल क्षेत्र जो है वह सुंदर है। बालकाः, बालकाः बहुवचन है तो इसके साथ क्या होगा? बालकाः तत्र खेलन्ति। बहुवचन के कारण वहाँ बालकाः तत्र खेलन्ति, बालक वहाँ खेलते हैं। कन्दुकम गेंद, इस पर क्या वाक्य बनेगा? कन्दुकम बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालक गेंद से खेलते हैं। विशालः विस्तृत बड़ा, तो इस पर क्या बनेगा? विशालः। विशालः वृक्षः अस्ति। पेड़ बड़ा है। जो पेड़ है वह विस्तृत है, बहुत बड़ा है, विशाल है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित रिक्तियों को भरकर वाक्य निर्माण करें। जैसे बालकः पुस्तकं पठति। तो यहाँ हम देखते हैं कि बालकः एक वचन है तो इसका जो क्रिया है वह पठति एक वचन में होता है। इसी तरह से अश्वः घासम है, अजा फलम है, गजः भारम है। इधर कर्ता नहीं है लेकिन इसका क्रिया है फलम क्रीणाति। कौन फल खरीदता है? शनैः शनैः धावति, कौन धीरे धीरे चलता है। तो इसको अपने बुद्धि से विवेक से हम लोग जिस तरह ऊपर में दिया हुआ है बालकः पुस्तकं पठति, उसी तरह से इसे भी हम लोग पूर्ण करेंगे। अश्वः तृणम, वहाँ क्या हो जाएगा? अश्वः जब एक वचन में है तो तृणम चरति। क्या होगा? अश्वः तृणम चरति। घोड़ा जो है वह घास खाता है। फिर अगला है अजा फलम। अजा बकरी है, फलम तो इसको क्या देखेंगे? एक वचन है तो इसका क्रिया क्या हो जाएगा फलम के साथ? अजा में अजा फलम खादति। एक वचन के साथ ऊपर पठती है, चरती है, यहाँ अजा फलम खादति। फिर एक वचन है गजः, मतलब हाथी। गजः भारम, हाथी क्या करता है भार को? तो देखते हैं कि क्या होता है एक वचन गजः के साथ। गजः भारम वहति, भार को वहन करता है, ढोता है। अब इधर है फलम क्रीणाति, फल कौन खरीदता? तो इसमें क्या इसमें भरेंगे? फलम क्रीणाति, फल खरीदता। यह भी एक वचन है तो इसमें कुछ भी भर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा, कौन फल खरीदता है? बालकः, बालकः फलम क्रीणाति। कोई ज़रूरी नहीं है कि बालकः ही होगा, इसमें रामः मोहनः कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम तो अपने सोच में लिखे हैं बालकः फलम क्रीणाति। शनैः शनैः धावति, कौन धीरे धीरे चलता है? तो अपने मन से कुछ सोच लीजिए कि कौन धीरे चलता है। तो देखते हैं
कि शनैः शनैः धावति। विडालः बिलाड़, विडालः शनैः शनैः धावति। हम लोग पढ़े हैं कि कूर्मः शनैः शनैः धावति। तो इस प्रकार से हम लोग एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का चयन किस प्रकार से होता है उसको देखें। उसके बाद क्रिया है, उसका कर्म है, लेकिन कर्ता नहीं है, तो एक वचन कर्ता बालकः विडालः इत्यादि को हम लोग देखें। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरें। तो इसमें होता क्या है, संस्कृत में पुरुष और वचन, पुरुष भी 3 होते हैं और वचन भी 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। तो मध्यम पुरुष में क्या होगा, क्रीडसि, क्रीडतः। देखते हैं मध्यम पुरुष में क्रीडसि, क्रीडतः, क्रीडत, क्रीडसि, क्रीडतः, क्रीडत। उत्तम पुरुष में हो जाएगा एक वचन में क्रीडामि, क्रीडामि, द्विवचन क्रीडावः और बहुवचन क्रीडामः। तो क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडतः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। तो यह लट लकार का रूप है और इसको हम लोग देखें कि लट लकार का रूप किस तरह से होता है। तीतः, अन्ति, सीथः, थ, आमि, आवः, आमः। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित करें, मतलब मिलान करना है कि किस तरह से दोनों का सही मिलान हो। इधर 1 खेल क्षेत्रम, 2 में शीला, 3 में महान, 4 में नवीना, 5 इदानीम। उधर है क में मिलति, ख कोलाहल, ग विस्तृतम, घ संध्या कालः और ग क्रीडा। तो सबसे पहले हम लोग खेल क्षेत्रम को देखते हैं कि इसमें किससे मिलान होगा। तो बच्चों सोचो कि खेल क्षेत्रम, उधर 5 जो दिए हुए हैं पद, उसमें किस में यह मिलान होगा। तो खेल क्षेत्र में क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग खेल क्षेत्रम, इसका मिलान कहाँ होगा, विस्तृतम। खेल क्षेत्र कैसा था, खेल का मैदान तो बहुत बड़ा था, विस्तृत था। अब इस संवाद में शीला के साथ है कि शीला, अब 4 रह गया है, मिलति, कोलाहल, संध्या काल, क्रीडा। तो शीला के साथ हम लोग क्या मिलान करेंगे, शीला मिलति, शीला मिलति। तीसरा है महान, अब उधर रह गया कोलाहल, संध्या काल, क्रीडा। तो महान, इसके साथ किसका मिलान होगा, क्या हो रहा था, शोरगुल, महान कोलाहल। तो देखते हैं कि क्या होता है, महान कोलाहल। अब रह गया नवीना और इधर संध्या काल, क्रीडा। नवीना, तो नवीना के साथ क्या होगा, अब नवीना के साथ हम लोग मिलान करते हैं कि जब खेल शुरू होता था तो नवीना क्रीडा। अब 4 तो हम लोग मिला चुके हैं, 5वां इधर है इदानीम, इस समय, और उधर कौन सा बच गया, तो उसका हम लोग मिलान कर देते हैं कि क्या होगा, इदानीम संध्या काल। अब देखते हैं इसका अर्थ होता है खेल क्षेत्रम
विस्तृतम। खेल क्षेत्र जो मैदान है बड़ा है, शीला मिलती है, महान कोलाहल है, बहुत शोरगुल है। खेल जो है नवीन है, नया खेल शुरू होता है और अभी जो समय है वह संध्या काल है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों को सुमेलित करें। इसमें अनुवाद बनाया हुआ है और उधर संस्कृत उसका दिया हुआ है, सिर्फ मिलाना है। तो पहला है, इस समय सवेरा है, चलो घर चलें, यहाँ केवल लड़कियाँ खेलती है, घर में यह मैदान विशाल है, यहाँ अनेक खेल होते हैं। संस्कृत है, अत्र केवला बालिकाः खेलन्ति, इदानीं प्रातः काल वर्तते, अत्र अनेकाः क्रीडा भवन्ति, चल गृहं चलामः, इदं खेल क्षेत्रम विशालम। तो इस समय सवेरा है, इस समय सवेरा है, तो इसका अनुवाद क्या संस्कृत क्या होगा? इदानीं प्रातः कालः वर्तते, इस समय सवेरा है। चलो घर चलें, इसका होगा चल गृहं चलामः। यहाँ केवल लड़कियाँ खेलती है, तो इसका क्या होगा? यहाँ अत्र, तो इसको मिलान कीजिए, अत्र केवलाः बालिकाः खेलन्ति, यह मैदान विशाल है, तो इसको किससे करेंगे? यह का इदम, तो मिलाते हैं, यह मैदान विशाल है, इदम खेल क्षेत्रम विशालम, यहाँ अनेक खेल होते हैं। अब बच्चों, तो अब सिर्फ एक बच गया है, तो उसको भी हम लोग मिलान कर लिए कि यहाँ अनेक खेल होते हैं, अत्र अनेकाः क्रीडा भवन्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, हम लोग अमृता भाग 1 का जो नवम पाठ है खेल क्षेत्रम, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि खेल हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। खेल के माध्यम से ही हमारे शारीरिक और मानसिक विकास होते हैं। इसलिए खेल सिर्फ मनोरंजन के दृष्टि से नहीं खेला जाता, अपितु यह हमारे लिए अभिन्न अंग है। खेल सभी के लिए ज़रूरी है। तो इस खेल के माध्यम से बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, उसमें संवाद करने का जो उसका स्तर है उसमें वृद्धि होता है। तो उसी संवाद को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शीला, रहीम, सीमा इत्यादि संवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है और आपस में संवाद करते हैं कि हम लोग चलते हैं खेल के मैदान में, देखते हैं कि वहाँ क्या होता है, जाते हैं देखते हैं कि गेंद का खेल अर्थात फुटबॉल का खेल हो रहा है। जब फुटबॉल अपने गोल में प्रवेश कर जाता है तो लोग बहुत कोलाहल करते हैं, हल्ला करते हैं। उसके बाद फिर उसे बीच में लाया जाता है, वहाँ से फिर नया खेल शुरू होता है। इस प्रकार से लड़कियाँ बैडमिंटन खेल रही है। उसके बाद इसमें व्याकरण भाग को हम लोग देखे, प्रश्न देखे कोष्ठ में भरने के लिए, मिलान करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और इसका अध्ययन मनन करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।